हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अभी ये जो टाइम है ये बिल्कुल सुबह का टाइम है और घर में क्लीनिंग वगैरह मॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है। वैसे तो मैं खाना वगैरह पहले बनाती हूँ, बर्तन वगैरह पहले करती हूँ, उसके बाद घर में सफाई होती है या फिर पैडलर चलता है कि मेड आ गई और मैं अपना काम कर रही हूँ वो अपना। बट आज अजीब सी वो धमकी के साथ घर में आई कि या तो अभी काम करा लो या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं नहीं आ सकती। और फिर इस धमकी से डर लगा, सोचा काम ही करा लूँ, नहीं तो फिर सारा काम एक ही साथ मेरे सर पे आ जाएगा। तो पहले उन्होंने काम वाम करा, उसके बाद जो किचन में मैं वह पहले काम करती हूँ वो थोड़ा डिले हो गए और फिर मैं वो सब करने लगी। आज मैं आपके साथ ना एक चना मसाला चना ग्रेवी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ आप देखें काले चने मैंने रात को भिगोए थे। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके और नमक डालकर पानी डालकर उसको प्रेशर कुक करूँगी। और ये रेसिपी ना बहुत अच्छी होती है। मतलब आप जैसे हम चने खाते हैं ना, चने थोड़े ड्राई ड्राई लगते हैं, मतलब एक टाइम के बाद आप बना कर रख दो तो वो ड्राई से हो जाते हैं। और इस तरीके से बनाने से ना वो ड्राई नहीं होते, चाहे आप उसे ऑफिस में लेकर जाएं और मतलब कुछ टाइम के बाद भी अगर आप खाएं ना तो वो ड्राई नहीं होते हैं। यहाँ पीछे आप देखें मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है, सिंपल पानी डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और अब मैं यहाँ पे बाकी का सारा सामान निकाल रही हूँ जो कुछ भी मुझे इस रेसिपी के लिए लगेगा। वहाँ पीछे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहें तो इस रेसिपी को देसी घी में बनाकर देखें, बहुत अच्छी लगती है। मैं इस वजह से नहीं बनाती, थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है और थोड़ा अभी मौसम बदल रहा है ना तो इतना हैवी नहीं खाया जाता, तो मैं ऑलिव ऑयल में प्रेफर करती हूँ। और दूसरा, ये जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ ना, इसके लिए जो मैं टमाटो यूज़ कर रही हूँ उनको ना मैं कद्दूकस कर रही हूँ, मतलब ग्रेट कर रही हूँ, मैं मिक्सी में नहीं पीस रही, पेस्ट नहीं बना रही। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इस एक डिफरेंस से भी ना सब्जी का जो टेक्सचर होता है बिल्कुल अलग आता है। तो आप ऐसे एक बार ट्राई कर कर देखना, चाहो तो आप ग्रेवी बना लेना, आई मीन मिक्सी वगैरह में पीस लेना, बट ऐसे करो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा लगता है, मतलब काफ़ी थिकन सी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो आप एक बार ऐसे ट्राई करना। यहाँ मैंने 4 टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसमें मैं एक ग्रीन चिली डालूंगी, साथ में मैं इसके साथ जो कट करूंगी वो होंगे जिंजर जूलियंस, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं जिंजर इसके साथ। और ये जो रेसिपी होती है ना थोड़ी सी चटपटी बनती है, मतलब मसालों वाली बनती है, इसमें काफ़ी अच्छे से मसाले वगैरह जाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और पूड़ी के साथ तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन मैं पूड़ी नहीं बना रही हूँ, मैं तो सर्व करूँगी पराठा के साथ। चलिए आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था, तो इसमें मैंने सबसे पहले डाला है हींग। हींग मैं ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ, मतलब ज़्यादातर इन द सेंस 99% सब्जियों में तो मैं हींग या दाल में भी डालती हूँ। और उधर मैंने डाला था जीरा। इसके बाद अच्छे से हिलाया है, आप प्लीज़ स्पैचुला से हिलाना, ऐसा काम मत करना। और यहाँ मैंने जो टमाटर ग्रेट करे थे ना वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसको 1 से 2 बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। ये 4
अच्छे खासे साइज़ के टमाटर हैं, मतलब मीडियम से लार्ज साइज़ के टमाटर हैं अच्छे खासे। और इसमें ना जो हमें ग्रेवी भूननी है ना, जो ये हम मसाला डाल बना रहे हैं, वो जो हमें भूनना है तब तक भूनना है जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। ये अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगी। जब टमाटर अच्छे से पकने लग रहे थे, अच्छे से इन द सेंस कि कुक होने लग रहे थे, उसी पॉइंट पे मैंने इसमें डाली थी, पीछे जो डाली है वो ग्रीन चिली थी, स्लिट करके डाली है, और साथ में जिंजर जूलियंस डाले हैं, लंबा लंबा काट के जिंजर को डाल दिया है। अगर आप इसे मिक्सी में करना चाहें तो आप इन तीनों ही चीज़ों को पेस्ट बना के डाल सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी, और साथ ही में मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, जिससे टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं, है ना। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि आप जो सॉल्ट यूज़ करें ना, प्लीज़ थोड़ा सा मतलब देख के ही डालिएगा, क्योंकि जो हमने छोले प्रेशर कुक करे हैं ना, आई मीन चने जो प्रेशर कुक करें, उसमें भी सॉल्ट है, तो आप थोड़ा कम ही डालें, है ना, हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से डाल लें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, मतलब भूल नहीं जाना है, बीच में आप देख लीजिएगा। यहाँ मैं साथ में पेयर कर रही हूँ थोड़े से अनियन बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं ना सिरके वाले प्याज बना रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। मैं आपको कभी बताऊँगी कि ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये आधे घंटे में ना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल होटल जैसे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ कुछ रेसिपी के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। तो बस मैंने ये सब कर दिया है। वहाँ सब्ज़ी जो है वो कुक होने लग रही है। 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने पैन का ढक्कन खोला है और उसको देखा है, तो वो अच्छे से कुक हो रहा था। 1 से 2 बार इसको वापस से स्टर करेंगे। और अब टाइम है इसमें मसाले डालने का। मैं ना मसाले बिल्कुल साथ ही साथ नहीं डाल देती हूँ, क्योंकि ना मसाले फिर अलग सा टेस्ट देने लग जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं। तो जब सब्ज़ी थोड़ी सी, मतलब जो भी हम ग्रेवी वगैरह जो भी बना रहे हैं वो थोड़ा सा कुक होने लगता है ना, तभी मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने डाला है धनिया पाउडर, उससे पहले डाला था लाल मिर्च पाउडर, वो लाल मिर्च था, देगी लाल मिर्च नहीं था। और इस वाली सब्ज़ी में, इस वाली ग्रेवी में ना जो हमारा कोरिएंडर पाउडर होता है ना, धनिया पाउडर, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब जो मैंने डाला है ये है किचन किंग। मैंने बोला ना, इसमें तो आप कितने भी मसाले डालें, जो भी आपको आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाई करते हो ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। यहाँ थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा डाला था, और बहुत अच्छी चटपटे सी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे वापस से स्टर करा है। स्टर करने के बाद एक बार वापस से मैं इसको कवर करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, अगर आपको लगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो ड्राई हो रही है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, उससे ना मसाले जलने का डर रहता है। और अब जो मैंने डाले हैं वो डाले हैं 4 दाने चीनी। मैं ज़्यादातर ग्रेवीज़ में ऐसा करती हूँ, उससे क्या होता है ना, एकदम जैसे हम खाते हैं और सब कुछ तीखा तीखा सा लगता है, नहीं भी खाया जाता, तो सारे फ्लेवर ना बैलेंस हो जाते हैं। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी होती है, सिर्फ 4 से 6 दाने बस। वापस से कुक कर दिया है। अब जब हम सब्जी को देखेंगे तो देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑयल है ना सेपरेट हो रहा है, और जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी कम है, बट ऐसा होता नहीं है। अभी आप देखें, आप को भी पता लगेगा। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है और देखा तो मेरे जो चने हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसमें मैंने 4 से 5 सीटी ऑलमोस्ट लगाई थी। यहाँ ना मैं सबसे पहले चने का पानी डाल रही हूँ, जिससे जो ग्रेवी है ना वो थिकन होगी और थोड़ी सी लूज़ होगी, और उसका जो क्वांटिटी है ना वो भी आपको बढ़ा हुआ लगेगा। थोड़ा सा स्टर करा है, और वापस अब मैं इसमें डाल दूंगी जो जितने भी मुझे चने की क्वांटिटी इसमें डालनी है, मतलब अपनी फैमिली के हिसाब से जितना मुझे चाहिए, तो यहाँ मैं वो डाल दूंगी। और ऑलमोस्ट सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, और झटपट बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। बस ये है, अगर आपके पास चने बॉयल हुए हुए रखे हो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस यहाँ पे मैंने सारे चने ले लिए जितने भी मुझे डालने हैं, और इसको अच्छे से स्टर कर दिया है। यहाँ जो चने थे उनको मैंने ग्रेवी के साथ अच्छे से 2-3 मिनट कुक होने दिया है, रचने बसने दिया है। उसके बाद पैन का मैंने ढक्कन हटाया है, और अभी जो मैंने पीछे डाला था वो था गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और उसके बाद अच्छे से स्टर कर दिया है। वापस से मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप ट्राई करोगे तो। यहाँ सब्ज़ी मेरी 99% बन के बिल्कुल तैयार है, लास्ट टच देना है सब्ज़ी को। और यहाँ अच्छे से सब्ज़ी को स्टर करने के बाद अब मैं जो गैस का फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी पक चुकी है, सब बिल्कुल रेडी है। लास्ट में मैं इसमें जो डालने वाली हूँ वो है आमचूर का पाउडर। जब भी आप किसी भी रेसिपी में कुछ भी खटास यूज़ करें ना, तो सबसे लास्ट में डालें। एक तो कलर का बहुत फ़र्क पड़ता है, और ना जो हमारी सब्ज़ी
सब्ज़ी या जो भी हम बना रहे हैं ना, उसके टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि उसको हमें कुछ भी पकाने की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, उसके बाद मैंने इस पे डाला है हरा धनिया। सब्ज़ी ऑलमोस्ट या पूरी 110% अब रेडी है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, चाहे आप यहीं छोड़ दें, पैन का ढक्कन जो है वो कवर कर दें, और अदरवाइज़ में यहाँ सब्ज़ी बन गई है। तो वही है कि सारा कुछ जो भी जहाँ से उठाया है वो सब कुछ जगह पर रखना है। अब मैं उस काम में लग गई हूँ, जहाँ से जो सामान लिया है उसको उसकी सेग्रीगेटेड जगह पर रख दिया है। किचन साफ़ सुथरा होता है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब आगे का काम करने का भी मन करता है। और दूसरा ना ये भी है कि मेरी ना ओपन किचन है, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लगता है कि मतलब देखने में अजीब अजीब सा, एक होता है ना डोर है बंद कर दिया, किसी को दिख नहीं रहा है, तो एक अलग संतुष्टि होती है। बट ऐसे देखते रहो ना गंदा गंदा सा, तो वैसे ही बुरा सा लगता है। तो यहाँ मैं वो सब करने लग गई थी, चीज़ों को उनकी सेग्रीगेटेड जगह पर रख रही हूँ, और यही सब चल रहा है अभी। तो साथ साथ थोड़ा दिमाग में अलग ही कुछ थॉट चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम करना है, वही बच्चों के आने से पहले जितना काम निपट जाए वही अच्छा। और थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी, जो मैंने पीछे बताया वो मेड की वजह से। इसके बाद मैंने सारा कुछ कर दिया, उसके बाद मैं डायरेक्टली फटाफट गई नहाने, क्योंकि फिर वही बच्चों का आ जाना और आगे के सारे काम देखना, यही सब रहता है। इसके बाद जो मैं आपको मिलूँगी ना, डायरेक्टली मिलूँगी दोपहर में, मतलब लंच टाइम पर, और मैं आपको ये दिखाऊँगी कि मैंने कैसे प्लेट लगाया है, इसके साथ मैंने क्या पेयर किया है। हालांकि ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि मैं पराठा बनाने वाली हूँ, जिसकी मैंने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली है। आई मीन इनके साथ साथ मेरा जो काम चल रहा था, जब तक सब्ज़ी का ग्रेवी वगैरह कुक हो रहा था ना, मैंने पीछे सारा अपना जो आटा वगैरह लगाना होता है वो सब कर लिया था। और मैंने आपको दिखाया सैलेड में तो कुछ नहीं करा है, सिर्फ प्याज करे हैं, तो वो सब। चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ आफ्टरनून टाइम पे, लाइक 2 बजे का टाइम रहा था, और अब मैं आ गई थी डायरेक्टली किचन में। उससे पहले बच्चों को जो भी देना वगैरह होता है, फ्रूट वगैरह, वो दे दिया था, उनके भी लंच का टाइम हो रहा था, साथ में हमारा भी। तो वही वहाँ मैंने जो गैस है दोनों ऑन कर दी हैं, एक तरफ तवा रखा है और एक तरफ वही जो सब्ज़ी बनाई है वो। और अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पराठा। इसके साथ वैसे तो पूड़ी सबसे अच्छा टेस्ट एनहेंस करती है, चना पूड़ी, छोले पूड़ी तो सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। और पराठा और चने, ये तो सुनने में ही अजीब सा लगता है, और चना पूड़ी हुआ या छोले पूड़ी बोलते हैं तो सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा मुझे रहता है, हम इतना ना ऑयली नहीं खाना पसंद करते हैं, वंस इन अ वाइल बन गया कभी तो ठीक है पूड़ी वगैरह, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ मैं पराठा वगैरह कर रही थी। बच्चों को तो मैं देती हूँ पूड़ी या पराठा वगैरह, हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर बस यही चल रहा है कि मैं बना रही थी पराठा, और साथ में मैं उनकी प्लेट लगाऊंगी। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने प्लेट में क्या क्या डाला था। यहाँ प्लेट में पराठे आ चुके हैं, साथ में मैंने वो जो चने बनाए थे वो रख दिए हैं, और इसके साथ मैंने रखा है दही, सॉल्टेड दही। दही इसके साथ ना अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनाती है, बहुत अच्छा लगता है। रायता वगैरह तो नहीं चलता इसके साथ, इसके साथ जो प्लेन वाइट दही होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और वही मैंने दिया था। और साथ में अब जो ये टाइम है, ये इवनिंग का टाइम है। मैं जोत वगैरह जलाकर आ चुकी थी, और कुछ फ्रूट आया था दोपहर में, और मैं वही सब अरेंज कर रही थी। साथ साथ बच्चों के इवनिंग स्नैक का भी तैयारी किया था, तो वो भी उनको देना था। यही सब काम रहते हैं, डेली के चलते रहते हैं। और आज पता नहीं दोपहर में क्या हुआ, खाना वाना खा के वैसे तो मैं अपने जो दोपहर के बर्तन होते हैं वो करके सोती हूँ, पर ना पता नहीं क्या थकान ही हो रही थी, तो हम लोग सो गए। और
मौसम भी अब थोड़ा सा ऐसा है, होली आने वाली है, ये उसी टाइम का व्लॉग है तो अलग सा ही होता है। तो सुस्ती जिसको बोलते हैं ना वो आ रही थी और मैं सो गई। और जब शाम को आई तो थोड़े बर्तन भी थे, वो तो चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। साथ में बच्चों के इवनिंग स्नैक में आज बॉइल्ड एग थे, तो वो मैंने बॉईल कर दिए थे, अब उनको पील कर रही थी, साथ साथ बच्चों को दूंगी। यहाँ बच्चे भी आ गए हैं, अपनी जगह पे बैठ गए हैं, और पता नहीं मेरी बड़ी वाली बेटी किस बात से मुझसे गुस्सा है और कुट्टा कर रही थी मुझसे, जैसे हम बचपन में करते थे ना। बच्चे पता नहीं क्या नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें तो मैं देखती हूँ बिल्कुल वही करते हैं जो हम अपने बचपन में किया करते थे ना। और ये दोनों भी मंदिर से होकर आए थे तो टीका वीका लगा हुआ है। यहाँ बच्चों को स्नैक देने के बाद और मेरे को जो दोपहर के भी बर्तन थे वो भी करने थे, नहीं तो अब डिनर का टाइम हो रहा है, फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते तो अजीब सा लगता है। इतने बर्तन होते नहीं मुझसे एक साथ, तो हैंडल ही नहीं होते, सिंक भी छोटा है, भर जाता है पूरा। और यहाँ बच्चों से बातें करते करते और साथ साथ में बर्तन कर रही थी, और साथ साथ ही पैरेलली काम चल रहा था। दाल बनाई थी डिनर के लिए तो वो भी चल रहा है। अब बस ये सारे काम करके कुछ नया काम देखेंगे। घर में वैसे काम की कोई कमी नहीं होती, इतने काम होते हैं ना कि मतलब आप बोर हो ही नहीं सकते। मतलब काम से बोर हो जाओ एक अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते कि अरे कोई काम ही नहीं है क्या करें। इतने काम होते हैं दुनिया भर के, सारे काम ही अपने घर में मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं होती काम की, मुझे ऐसा लगता है। आपके इस बात पे क्या थॉट हैं, क्या विचार हैं, बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, बता सकते हैं आप। यहाँ बर्तन वगैरह हो गए थे और जो दाल थी उसमें एक विसल ऑलरेडी आ चुका था, 2 से 3 मिनट के लिए उसको मैंने सिम पे छोड़ा है। और उसके बाद यहाँ मैं बर्तन अरेंज करूँगी। बर्तनों को इस तरीके से फैलाने का बस मेरा एक ही रीज़न रहता है कि ना अच्छे से सूख जाते हैं। सारे बर्तन ऐसे बास्केट में पड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं पानी घुसा रहता है और फिर उसे अजीब सा तो लगता ही है। हालांकि मैं टाल से करती हूँ उसे मतलब वाइप करती हूँ, लेकिन ज़्यादा पानी होता है तो टाल गीला गीला सा हो जाता है, जो किचन टाल होता है, तो फिर अजीब लगता है। मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता है, अब मुझे बोलते बोलते भी लग रहा है। फिर ये सारे बर्तन मैं ऐसे थोड़े से फैला कर रख देती हूँ तो अच्छे से मतलब ड्राई हो जाते हैं काफ़ी अच्छे से। उसके बाद कपड़ा लगाओ और अपना रख दो जगह पर, ठीक रहता है। वही है, पीछे दाल वगैरह भी बन चुकी है, सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। और इसके बाद देखेंगे आगे क्या काम है, कर लेंगे वो भी। यहाँ किचन का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो मैंने सारे ही घर की अब बस लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी और अब रूम की बारी है। रूम का तो मतलब सोचना ही नहीं चाहिए, जाके पता ही है 15-20 मिनट लगने ही है रूम को एक जैसा करने के लिए, क्योंकि बच्चे जब घर पर है तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, है ना। उनके ये सारा सामान इधर उधर किधर किधर होता है, और वो सब कुछ अरेंज करने के बाद पूरे दिन का सबसे गंदा काम, मतलब सॉरी बोरिंग काम जो होता है वो आ गया था सर पर। मतलब
कपड़े समेटना, तो मैं वो करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, अगले व्लॉग के साथ। आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मन ना भी करें तो भी कर दें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगला व्लॉग फिर जल्दी ही आ जाएगा। बाय।